हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 की जो कविता है जवानी जब जागेला, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जवानी जब जागेला, तो जवानी जब जागेला के जो कवि हैं उनका नाम है मेघनाथ ओहदार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बतला दूं, नागपुरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एडू अंकुरन चैनल पे नागपुरी लोक कथा, नागपुरी व्याकरण और नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कम समय पे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपका समय और डेटा दोनों का सदुपयोग हो सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जवानी जब जागेला के जो कवि हैं मेघनाथ ओहदार, वो यौवन अवस्था के बारे में बतला रहे हैं और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। देखिए, इसमें सतेरे का मतलब होता है सच। नागपुरिया में सतेरे बोला जाता है सच को, सच बोल रहा हूं, सत बोलत हो, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो सतेरे सतेरे जवानी जब जागेला, सच कह रहा हूं, जवानी जब जागता है तो सुतल मुर्दा उठी नाचेला। सुतल का मतलब होता है सोया हुआ, मुर्दा, मुर्दा का मतलब मरा हुआ, उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। देखिए, तो इस लाइन का अर्थ है सुतल मुर्दा उठी नाचेला। तो सुतल मुर्दा उठी नाचेला का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई मुर्दा है वो उठ के नाच रहा है, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सोया हुआ इंसान है, जो निराश हो चुका है, थका हारा हुआ है, वो भी जो है जब जवानी का जोश उसमें जागता है, ठीक है, जवानी का जोश जब उसमें उठता है तो वो भी उठ के कुछ भी कर जाता है, किसी भी मुकाम को हासिल कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए कवि अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सतेरे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो जवानी जब जागता है, जिसमें जोश और जुनून आता है जवानी का, तो वो कोई भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अगली पंक्ति है, धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी जब जागेला। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं, कवि जो जवानी है, यौवन अवस्था है, उसके जोश के बारे में बतला रहे हैं, उसके जुनून के बारे में बतला रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि धरती रे कांपेला, कांपेला मतलब कांपने लगता है, कंपन होता है धरती में, भूकंप आ जाता है। पहाड़ हिलेला, पहाड़ जो है वो हिलने लग जाता है, जवानी जब जागेला, जब जवानी जागता है। सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र में भी जो तूफान आने लग जाता है। देखिए, सिंधु में जो तूफान आता है तो उस तरह की ताकत होती है आपके जवानी में, आपके जवानी में वो ताकत होती है कि आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आप सोचिए, आज के डेट में इंडिया में इतने इतने सैटेलाइट बना रहे हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब क्या है, वो उन लोगों ने अपने जवानी का उपयोग किया है, उसका सदुपयोग किया है। इसीलिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी का सदुपयोग किया है। हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी यंग लोग हैं, उनको कवि कह रहे हैं कि अपनी जवानी को यूटिलाइज कीजिए। कितनी ताकत है आप में, वो सारी ताकत को एक सही दिशा में झोंक दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से कवि भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी का जब जोश जागता है तो जो सिंधु में जो तूफान है उसकी जो ताकत है, वही ताकत हम में और आप में आ जाती है, ठीक है। अगली पंक्ति है, अंधार बरेला, पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। अंधार बरेला, बरेला का मतलब होता है जलना, उजाला होना। जैसे यहाँ कहा जाता है ना कि ढिबरी बरेला, बल्ब बरेला, ठीक है। तो अंधार बरेला, तो बरेला का मतलब होता है जलता है, उजाला करता है। अंधार भी उजाले में बदल जाता है। पानी रे जलेला, यानी कि पानी में भी आग लग जाता है जब जवानी जागेला। हम सबों ने ये अपने सीनियर से या बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा, लुटा दे बाप का धन उसे फुटानी कहते हैं, और लगा दे पानी में आग उसे जवानी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हम लोगों को ये बतलाए हैं कि अपने जवानी का सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ। अगली पंक्ति है, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला। भरल नदी की भरा हुआ नदी जो है वो डर से अपना रास्ता, डहर का मतलब होता है रास्ता छोड़ देता है। कब? जब जवानी जागता है, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं कवि मेघनाथ ओहदार, जो कवि हैं वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये सारा काम
कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। अगली पंक्ति है, धूर सोना बनेला, सुखल गच फरेला, जवानी जागेला, कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला। तो इस पंक्ति में का अर्थ है कि धूर, धूर का मतलब होता है धूला, धूला माटी जो कहते हैं ना, तो उसी को कहते हैं धूर। धूर भी जो है वो सोना बन जाता है। सुखल गच फरेला, सुखल गच मतलब ठुठुंगू गच जो कहते हैं ना, हम लोग में नगपुरिया में सुखल गच को ठुठुंगू गच कहते हैं, जिसका पत्ता नहीं निकलता, इसमें फल फूल नहीं निकलता है, तो सुखल गच भी फरेला बोल रहे हैं। मतलब ठुठुंगू पेड़ जो होता है, ठुठुंगू गच जो होता है, गच का मतलब पेड़, उसमें भी हरियर पत्ता निकल जाता है, फल निकल जाता है। तो इस तरह का ताकत होता है जब जवानी जागता है। कालो कोनो करेक नी पारेला, कालो, काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला, मृत्यु भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता है, उसको भी आप धक्का मार के साइड हटा के अपना काम करके निकल सकते हैं। तो उसी को कहते हैं जवानी जब जागेला। अगली पंक्ति है, मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मालिक लोग जो है वो सब भी हारता है। देखिए इंडिया में दास प्रथा थी, तो दास प्रथा तो अब उसको खत्म कर दिया गया है, अब आपको दास प्रथा नहीं के बराबर मिलता है, लेकिन पहले दास प्रथा थी, तो दास को गुलाम बना के रखा जाता था। ठीक है, तो वो प्रथा अब तो खत्म हो चुकी है, तो उसको भी कवि जो है उस चीज को भी टच कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि देखिए मालिक लोग भी हारता है और दास लोग जीत जाता है। कब? जब जवानी जागता है। अगली लाइन है कि बाघो बरद पोस मानेला, तो बाघो, बाघ मतलब बाघ जो होता है ना, बाघ टाइगर, तो टाइगर जो है, बाघ जो है वो भी पोसा जाएगा, पोसा जाएगा मतलब उसको भी आप पाल सकते हैं। घर में सबको गाय गरू भी सब पालते हैं ना, तो उसी तरह से बाघ को भी आप पाल सकते हैं। जब? कब? जब जवानी जागता है। अगली पंक्ति है, मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला, हथकड़ी अलघटे टूटेला, जवानी जब जागेला। इसमें कवि अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि मैं भी मात गया हूं। मातना मतलब कि नशे में हूं। जवानी का जो नशा है ना, वो अजीब सा नशा होता है। तो मेघनाथ मातेला, तो जिस तरह से लोग पी पा के नहीं मत जाता है, नशा में मतने लगता है, इधर उधर चलता फिरता है, तो उसी को मातेला बोला जाता है। तो मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, तो जब जवानी छाती है तो एक अजीब सा नशा चढ़ जाता है शरीर में। ठीक है, तो इसीलिए मेघनाथ भी जवानी गीत गा रहा है, मतलब कवि भी यहाँ पर जवानी गीत गा रहे हैं। हथकड़ी अलघटे टूटेला, हथघड़ी से मतलब यहाँ पर है जंजीर। ठीक है, अलघटे का मतलब है आसानी से, जल्दी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, हथकड़ियों टूट जाता है। जो जिस बंधन है, वो सारे बंधन भी है वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, कब? जब जवानी जागेला। तो ये है जवानी जागेला का भावार्थ। कवि इसमें जवानी का जो शक्ति है उसके बारे में बतला रहे हैं। और वैसे लोग जो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, आप लोगों में जवानी का जोश और जुनून को कवि अपनी कविता के माध्यम से जगा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि एक सही दिशा में काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं, उसको आप जरूर से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है कविता का भावार्थ। आई होप आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता कर अनुसार कवि काले मातेला। आपके ऑप्शन है महुआ पिएक से मातेला, ऑप्शन बी है पानी पिएक से मातेला, ऑप्शन सी सोना पावेक से मातेला, या फिर ऑप्शन डी जवानी जागेक से मातेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवानी जागेक से मातेला। अगला प्रश्न है, सते सते रे जवानी जब जागेला प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर लिखल रचना है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोज ओहदार, ऑप्शन बी मेघनाथ ओहदार, ऑप्शन सी देवनाथ ओहदार, या फिर ऑप्शन डी जयनाथ ओहदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघनाथ ओहदार। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता कर अनुसार कवि कौन गीत के गावेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगने गीत, ऑप्शन बी पावस गीत, ऑप्शन सी उदासी गीत, या फिर ऑप्शन डी जवानी गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवानी गीत। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला तो अंधार का हो जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गायब, ऑप्शन बी जोरदार, ऑप्शन सी बरेला, या फिर ऑप्शन डी दमदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेला। कविता में कवि कहे हैं अंधार बरेला पानी रे जरेला। ठीक है, कब? जब जवानी जागेला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेला।
अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता के अनुसार सुतल मुर्दा का करेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूत बनेला, ऑप्शन बी चुड़ैल बनेला, ऑप्शन सी नाचेला या फिर ऑप्शन डी जरेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाचेला। कविता की पंक्ति है, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाचेला। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला हथकड़ी अलघटे टूटेला। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलघटे कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसानी, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी जोरदार या फिर ऑप्शन डी जवानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आसानी। अलघटे का मतलब होता है आसानी से या फिर जल्दी से। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता कर अनुसार धूर का बन जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। धूर भी सोना बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता कर अनुसार भरल नदी डरे का करेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निंदाए जाएला, ऑप्शन बी सूख जाएला, ऑप्शन सी डहर छोड़ेला या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डहर छोड़ेला। कविता में कवि ने कुछ इस तरह से कहा है कि भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डहर छोड़ेला। अगला प्रश्न है, मालिको डैश दासो रे जीतेला जवानी जब जागेला। ऊपरे देवल पंक्ति में खाली ठाव में का हुई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीतेला, ऑप्शन बी हारेला, ऑप्शन सी डरेला या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हारेला। पंक्ति कुछ इस तरह से है कि मालिको हारेला दासो रे जीतेला जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हारेला, मालिको हारेला। तो ये थे जवानी जब जागेला कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको प्रश्न और उसके उत्तर समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।